न खींचो कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। एक दौर था जब प्रिंट मीडिया अपनी प्रामाणिकता के लिए, अपनी विश्वसनीयता के लिए और अपनी पारदर्शिता के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित था। फिर दौर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी विश्वसनीयता को किसी हद तक कायम रखा, लेकिन अब दौर है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया में ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबों की जो भरमार आई है, और उस कारण से समाचारों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक करारी टिप्पणी की है, एक जबरदस्त निर्णय दिया है। और वो निर्णय पत्रकारिता जगत को न केवल उनके कान खड़े करने वाला है, बल्कि पत्रकारिता जगत को एक प्रकार से आईना दिखाने वाला भी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पिछले 4 दशक से पत्रकारिता क्षेत्र में लगातार संलग्न और कार्यरत मीडिया के चारों वर्जन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और फॉक मीडिया, उसमें अपनी खास पहचान और धाक रखने वाले दीपक भारत जी श्रीमान। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। दीपक जी, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय और उस निर्णय में जो एक खास पंक्ति है, वो निर्णय की जो लाइन है वो है, गैर जिम्मेदार पत्रकारिता को ढाल नहीं बना सकते। सर, इससे बड़ा अपमान पत्रकारिता क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना लोगों की घुसपैठ और उनके आने को लेकर हो नहीं सकती। क्या कहना है आपका? प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संभवतः 2-3 दिन पहले अपनी जो चर्चा हुई थी जी, तो उसमें यही चीजें अपन ने जनता के सामने रखने का। सबसे पहली बात तो ये है, वहां तक आपका ठीक है, जब तो खातिक ना हो तो अखबार निकालो। और जिस दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और इसमें जिस तरह की बहस सामने आई है और इसके बाद में जिस तरह के लोगों को नियुक्त किया गया है, वो गहरा चिंताजनक है जी। सबसे पहली बात तो मीडिया क्या है जी, क्योंकि जब हम इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं तो स्तंभ इसलिए मानते हैं कि आजादी से पहले, आजादी की जंग में भी अखबार ही नहीं, एक कागज निकल कर भी अपना संदेश देता था और वो संदेश ही क्रांति का सूत्रपात बना। मैं बीच में रोकना चाहूंगा दीपक जी। केवल एक वो कागज का टुकड़ा या कतरन जन जन में ज्वाला पैदा करती थी। उसकी वजह ये थी कि उसमें काम करने वाले लोगों का अपना वजूद था, उनकी चारित्रिक विशेषताएं, उनकी पात्रता, उनकी योग्यता उसके अनुकूल होती थी, इसलिए असर डालती थी। अब अपनी बात आगे बढ़ाएं जी। लेकिन अब क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी और नेशनल स्तर तक थे तब तक ठीक है, अब स्टेट लेवल पे भी पैदा हो गए तो कौन मिला तो पान वाला मिला तो मिल गया, गुमटी वाला मिला तो मिल गया। मतलब आप ये समझो, साफ साफ कहना है कि बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया तो खुद को ही नोचेगा। तो इस मीडिया की भी हालत वही हो गई है जी। अब आप प्रिंट मीडिया ले लो, प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे। प्रिंट मीडिया में भी उन लोगों को लिया जाने लगा है जो एजेंसी चला सकते हो। पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं। मतलब है कि आप कितनी कॉपी चला सकते हो, कितने विज्ञापन ला सकते हो, उसके ऊपर मीडिया ठहर गया है। सरकार का कहीं कोई दोष नजर नहीं आता। सरकार ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं मजबूती से रखी हुई थी इन अखबारों को चलाने के लिए भी, लेकिन भूख बढ़ती गई। पहले आप देखिए कि फ्रंट पेज पे कोई खबर छपना, अब उस फ्रंट पेज को भी आपने जैकेट के नाम से ढक दिया है। और जैकेट पे क्या नजर आएगा कि फला ज्वेलर्स या फला कंपनी या फला ये, तो अखबार की जगह आपको फ्रंट पेज की जगह वो नजर आएगा जैकेट। तो ये जैकेट जब तक नहीं उतारेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जी उन लोगों का है, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं, लेकिन उन लोगों का है जिनके
फेम में आ गया कि मेरे सामने 8-10 माइक पड़े हो और उनके सामने मैं कुछ बोलूं। बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा, जब वो माइक देखते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, लेकिन पता नहीं उन मूर्खों को कि यही उनके पतन का कारण बनने वाला है। क्योंकि लोगों तो अपनी जगह है, लेकिन जुबान किसकी है? क्या वो जुबान परिपक्व है? बिल्कुल सही। भाषाई प्रवाह, भाषाई परिपक्वता, भाषाई प्रौढ़ता, ये कितनी है? जी, यही ज्ञान नहीं कि भाषा क्या है। जी, तो वो लोग जब सवाल करते हैं तो ये जो प्रेम मीडिया के प्रति, चाहे वो नेताओं का रहा हो चाहे अधिकारियों का रहा हो, कि 8-10 माइक लग जाए, जी, तो वो 8-10 माइक को देख के उनके जज्बात जागते हैं। ये पतन का सबसे बड़ा कारण मैं दीपक जी, ये एजेंसियां इस बात पे विचार नहीं करती कि जिनको ये जिम्मा देती है, कोर्ट की लाइन बहुत गौरतलब लाइन है, गंभीर पंक्ति है, गैर जिम्मेदार पत्रकारिता को ढाल नहीं बना सकते। तो पत्रकारिता गैर जिम्मेदाराना रूप अख्तियार कब करती है? कब गैर जिम्मेदार? ये मैंने बताया ना आपको, पहले जो पत्रकार बनते थे उनके अंदर जज्बे थे, जज्बात थे, कलम थे। जी, अब कलम नहीं। अब तो आप कितना ला सकते हो? जी, देवीलाल होता है और मांगीलाल होता है। तो पहले कलम थी, तब तक देवीलाल थे, अब मांगीलाल बन गए। क्या साहब ये फला फला संस्थान आपका सम्मान कर रही है, अब आप एक को करोगे तो दूसरा कहेगा कि 5,000 उसको तो 5,000 मुझे क्यों देंगे, 5,000 उसको दिए तो मेरा तो इतना बड़ा, मुझे 10,000 क्यों? मतलब ये जो प्रथाएं चल पड़ी, और इनमें भी जाता कौन? जी, वही अधिकारी वर्ग जाता है जो ये नहीं देखता कि 50 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, वो लोग है कौन? और मेरे हाथों से जिस दिन आप ये देखना शुरू कर दोगे कि सम्मान पाने वाला ये इसलिए सम्मानित किया जा रहा है, तब तो प्रामाणिकता का आप कर सकते नहीं था। जो बाजार बना दिया, खुला बाजार है, ले 5,000 ले सम्मानित हो जाते। इसमें एक पंक्ति है दीपक जी, काफी चिंताजनक। पहले आपने जता दिया कि ये जो गैर जिम्मेदाराना लोगों का प्रवेश है वो वाकई चिंता का विषय है, लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी में एक जो लाइन लिखी है, मोबाइल लेकर, माइक्रोफोन लटकाकर और तुरंत ही मौके पर जाकर के माइक लगाकर उनसे तुरंत जवाब मांगने वाले लोगों की जो एक पूरी जमात या एक भीड़ है, वो समाज में सौहार्द, शांति, सद्भाव, इसके लिए भी खतरा बनती जा रही है। क्या कहना? भाई आप देखिए, मीडिया का मतलब होता है कि जनमत, जनता का मत अपनी तरफ आकर्षित करना। क्योंकि एक आपका लोगो लेके आप खड़े हो, है ना, या एक कलम लेके खड़े हो, तो जनमत आपके साथ में। और हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इस जनमत का दुरुपयोग नहीं करें। लेकिन इसका दुरुपयोग वहीं से शुरू होता है जहां से सवाल, अभी आप मैं ताजा उदाहरण बताऊं आपको। बांसवाड़ा चिकित्सा विभाग का चिकित्सा मंत्री आए, सवाल सीधे सीधे एक ही मुद्दा है सब, मातृ शिशु मृत्यु दर को लेके आए। अगर मंत्री वो साहस करते कि बांसवाड़ा चिकित्सालय को मैं बधाई देता हूं कि ये इनमें फर्स्ट आए हैं, प्रथम, और इसके साथ में 6 महीने में एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन बात की शुरुआत कहां से होती है? मातृ शिशु मृत्यु दर से 4 मौतें हो गई, तो 6 महीने में एक भी नहीं हुई। तो आप क्यों नहीं बोल रहे? आप अपनी बात को ढंग से रख नहीं पाते हो। रख इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि आप खुद मजबूत नहीं हो। अगर आप अपनी जगह, अगर मैं चिकित्सा मंत्री होता राज्य का, तो सबसे पहले उन्हीं मीडिया के सामने बधाई देता बांसवाड़ा चिकित्सा विभाग को कि आप इसमें प्रथम आए, 6 महीने में आपने एक भी मौत होने नहीं दी है, बधाई, क्योंकि ये बॉर्डर रहेगी। आप यहाँ से शुरुआत करते, लेकिन नहीं। दीपक जी, खास सवाल ये है कि जिसको हम जीविकोपार्जन कह सकते हैं, अंग्रेजी में लिवलीहुड कहा जाता है, उसके भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं। ये अपात्र या अयोग्य लोगों का रुझान, झुकाव, रुचि, या एक कह सकते हैं होड़, इस क्षेत्र की तरफ ही क्यों भागी जा रही है? ऐसा क्या है उसमें? कोई चार्म है, ग्लैमर है? ग्लैमर है। सबसे पहले तो अगर आप चौथा स्तंभ मानते हो, क्योंकि सबके लिए कि अपनी संपत्ति घोषित करें, आपको विधायक बनना है, आपको सांसद बनना है, आपको बकायदा अखबारों में विज्ञापन देना है कि आप पे कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अगर रिपोर्टर बनता है कोई, तो उसकी भी घोषित होनी चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ है।
और जिस दिन ये हो गया जी कि कितनी आपकी आय है, आप पत्रकार बने तब कितनी थी, जी, पत्रकार बनने के बाद कितनी हो गई, अगर ये भी साफ हो जाए जी तो मुझे हाई कोर्ट ने कहा एक महत्वपूर्ण चीज कही है, मैं आपको बता देता हूँ कि विधायी का एक उपयुक्त नियामक ढांचा बनाने पर विचार करे जो कि प्रेस की आजादी को बनाए रखते हुए पेशेवर, जी जवाबदेह व नैतिक मानकों के साथ जनहित का सम्मान सुनिश्चित करे। जी तो जब आप अंकुश लगाओ, क्योंकि प्रेस की आजादी के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आजादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। नहीं, इसी निर्णय में लिखा है, मैंने जी, भी इसका सांगोपांग अध्ययन किया, सांगोपांग। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप माइक लगा दिया, आप जैसा कह रहे हो, लोगों जी। लगे माइक लगा दिया, उसमें तुरंत ही आप उससे जवाब जा रहे हैं, जवाब नहीं देने पर आप तुरंत ही अपने जो विचार हैं, आपकी जो सम्मति है वो जनता के सामने पहुंचा रहे हैं, तो वो तो वन वे ट्रैफिक हो गया, उसमें पत्रकारिता रही कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए ना अपने कोर्ट, आप देखो उसने जी। एक एक शब्द को जो कहा है जी कि चुनिंदा रिपोर्टिंग, सनसनीखेज खबरें जी या बिना पुष्टि के किए गए आरोप आप जनता के सामने तो कटघरे में खड़ा कर देते हो। जी कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ एक बदलाव जो पुलिस विभाग ने किया है, अपनी बात को रखने का साहस अगर किसी ने किया है तो पुलिस विभाग ने किया। बकायदा सोशल मीडिया पर के ये खबर ये छपी है और इसके तथ्य ये है। हर विभाग, अगर इसको फिर कहूंगा, हर विभाग शुरू कर दे, इन फर्जियों पे तो हम कुछ वैसे ही लग जाएगा। आप पुष्टि करते नहीं हो। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आवाज आ रही है लेकिन नीचे लिखा होता है, क्योंकि कोर्ट का डंडा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो पुष्टि नहीं करते तो जनता के बीच में देख क्यों रहे हो, चलाया क्यों जा रहा है वो? तो इसके लिए भी कानून होना चाहिए। आप किस आधार पर चला रहे हो? आप उसको आवाज आपकी प्रकाश पंड्या की या दीपक शिमल की, आप जब पुष्टि नहीं कर पाए हो तो उसको परोस क्यों रहे हो? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बिना पुष्टि के उसे चलाया क्यों जा रहा है। ये तो एक प्रकार से रूमर या अफवाह ही कहते हैं, वो खबर कहाँ हुई, तो अफवाह की श्रेणी में वही है ना। जैसे आपके ये नशीले पदार्थ या तंबाकू, उसके ऊपर तंबाकू जानलेवा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख तो दिया है, लेकिन बेचने पे पाबंदी नहीं है। तो ये दोहरी प्रणाली शासन की भी है, प्रशासन की भी है और मजबूरी। दीपक जी, इसमें एक प्रश्न और भी उठता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार नियामक ढांचा ऐसा बनाए जिसमें प्रेस की आजादी तो बनी रहे, लेकिन गैर जिम्मेदाराना जो आचरण है या एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, उस पर अंकुश लगे। ऐसा क्या किया जाए कि गैर जिम्मेदाराना लोग इसमें आ ही न पाए? अब आपने जो प्रेस का विकृत ढांचा तैयार कर दिया, उसमें ये आशा करना, क्योंकि अच्छे लोग इस लाइन में आना नहीं चाहते। पढ़े लिखे लोग, अगर प्रेस के कार्ड के ऊपर लिखा हो कि भाई आपका जो रिपोर्टर है सामने, उसका आईना क्या है, उसका आईना क्या है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, अगर वो भी सामने हो तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपके पास में है नहीं, दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि जो मैंने देखा था कि पिछली राजस्थान सरकार ने प्रयास किया था कि कम पढ़े लिखे को भी सब आप अनुभव के आधार पर अधिसूचित पत्रकार बना। हालांकि वो प्रयास सफल नहीं होते, इसके लिए बीमारी की जड़ में वही लोग है। नहीं तो एक आपके सामने होना चाहिए, तो पत्रकार तो आप उसी को मानोगे। एक अलग अलग प्रथा है ना कि सब रिपोर्टर नहीं है तो स्ट्रिंगर है, स्ट्रिंगर नहीं, मतलब एक नए शब्द का प्रयोग कर दिया है, गढ़ लिए गए। जैसे जमीनों में खांचा बोली होती है ना, स्ट्रिप ऑफ लैंड, आप उसको 100 बाई 100 का प्लॉट दे सकते हो स्ट्रिप ऑफ लैंड के नाम पर। तो ये वैसे भी स्टिकन कह दो, पीटीसी कह दो, कॉरेस्पोंडेंट कह दो। यहाँ तो रिपोर्टर और कॉरेस्पोंडेंट तक में भेद करना शुरू हो गया। तो इन चीजों से ये सब सारी परिस्थितियां पैदा। दीपक जी, एक आखिरी सवाल कि देखो, एक दौर वो भी रहा, हम आजादी से पहले, जैसा आपने शुरुआत में बात कही थी कि कागज है वो क्रांति की ज्वाला जला देता था। मुंशी प्रेमचंद की, माखनलाल चतुर्वेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इन सब लोगों की हम जब बात करते हैं तो आज जो पत्रकारिता का स्तर में मैं दो बातों पर ध्यान चाहूंगा आपका। एक, आपने कहा भाषाई अभिव्यक्ति। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि वो क्या तो शब्द बोलते हैं और क्या उनका उच्चारण होता है खुद को ही पता नहीं चलता है, वो पता नहीं चलता। दूसरा,
जो डिजिटल के नाम पर जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान पढ़ने वाली पीढ़ी का हो रहा है कि जो ये भाषा सुन करके और बोल करके और उच्च कोटि की भाषा सीखने की एक सीखने का माध्यम पत्रकारिता हुआ करती थी, उससे वो वंचित है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो सबसे बड़ी बात है, आज राष्ट्रीय स्तर के अखबार को उठा लो जी, है हिंदी अखबार और उसका हेडिंग डाल रहा है तो उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप किस दिशा, अब ये नया युग आ गया, नए प्रयोग आ गए, तो ये नए प्रयोग आपको खा जाएंगे। जैसे वो दो मशीनें बात कर रही थी जी, तो उन मशीनों की बातचीत पे ये तथ्य सामने आया कि इंसान तो किसी काम का नहीं है, हम ही सब करेंगे। जी, जब मशीनें ये कहने लगी तो आज आप उन मशीनों से जी, सबक ले लो, जी, मर जाओगे, राइट, आप बेधड़क हो गए। अच्छा, जी जी, यहाँ तो धड़कन नापनी पड़ती थी, अस्पताल जाते हैं ना डॉक्टर के पास, सबसे पहले तो वो पल्स देखता है, पल्स देखता है, धड़कन आपकी नापता है। जी, लेकिन आप तो बेधड़क हो गए, तो बेधड़क नहीं होना आपको, आपको तो धड़कन को नापना है। जी, और जब तक आपकी प्रवृत्ति ये रहेगी जी, साहब हमारे पास तो कोई मतलब बिना किसी लगाम के हम तो जो चाहे जो करेंगे। और सबसे बड़ा एक ही संदेश अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो ये अधिकारी वर्ग, ये नेताओं का वर्ग, ये प्रेम छोड़ दे कि मेरे सामने 8-10 माइक लगे हो तो फिर मुझे क्या सीना तान करके मैं बोलूंगा। मतलब मैं कई बुजुर्ग नेताओं को देखा है, वो माइक सामने आते ही तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अरे भाई वो माइक नहीं है, जहर है, जहर। तो जहर समाज को भी, क्योंकि कलम के साथ में जी, जन और मत जुड़ा हुआ है, जनता का विश्वास का प्रतीक है। लेकिन आज आप मैं आपके सामने आ गया, माइक प्रकाश जी आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपको मतलब कोई अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। और वही कोर्ट ने कोर्ट किया है, उसी बात को कोर्ट किया है कि आप आनंद फानंद में उससे वर्जन लेना चाह रहे हैं और बाद में कह देते हैं कि जवाब ही नहीं दिया। और आप कुछ लिख रहे हो तो नीचे संबंधित अधिकारी का वर्जन लेने का प्रयास किया गया लेकिन मिले नहीं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। अरे कौन से तरीके, और अगर आपकी ठोस खबर है तो क्यों वर्जन छाप रहे हो? हाँ, वो वर्जन कोर्ट ने इसीलिए किया हुआ है कि कोई ऐसी खबर है, लेकिन यहाँ तो खबर आपने पूरी खबर हेडलाइन कुछ और बना दी और नीचे लिख दिया कि इनका ये कहना है। क्या मतलब रहा था जी? अगर उसका कहना है, जिम्मेदार आदमी जो कह रहा है उसको तो 2 लाइन में आप छाप रहे हो, और बड़ा बड़ा हेडिंग बना रहे हो कि जो आपको लिखना है लिख दिया और नीचे संबंधित का ये कहना खत्म। अधिकारी ये प्रथा पे भी हम कुछ लगाना चाहिए। अधिकारियों के वर्जन में भी तो एक तकिया कलाम है, दिखवाता। हाँ बस बिल्कुल, कह रहा हूँ दोनों तरफ से, मीडिया ही नहीं, अधिकारी वर्ग में, क्योंकि उनको पता है वो रास्ता दिखाने वाला भी कौन जी, वो रास्ता दिखाने वाला भी वही बदमाश है। किस तरह का आप तलिक एक आया ना, आपने देखा पाकिस्तानी वो रिपोर्टर था और वो रेलवे स्टेशन पे रिपोर्टिंग कर रहा था, तो बड़ा बहुत उसका इंटरनेट मीडिया पे चला है। सच्चाई तो यही है, आपको बोलना आता नहीं तो आप माइक लेके क्यों चले जाते हो साहब जी? आपको कलम चलानी आती नहीं, भाषा क्या होती है आपको पता नहीं, कौन से शब्द का उच्चारण करना है आपको पता नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप खाली पुलिस लिखा दो इन मूर्खों से, क्या बात है, और पत्रकारिता लिखा दो, जी जी, नहीं लिख पाएंगे। देखो इस बातचीत को मैं भाषाई दृष्टि से उत्कृष्ट 2 छोटे छोटे उदाहरणों से विराम देना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। आज से 25-30 वर्ष पहले लगभग अखबार में 2 हेडिंग छपे थे, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि पत्रकारिता की भाषा होती कैसी है। वेस्ट इंडीज के प्रारंभिक बल्लेबाज ब्रायन लारा ने पहली बार 13 शतक लगाया था, तो एक समाचार पत्र में उसका हेडिंग लगा था, यह तो उसके बाएं हाथ का खेल था। बिल्कुल, ये पत्रकारिता थी। दूसरा एक हेडिंग मैंने पढ़ा था, खेल समाचार से संबंधित थी, पीट सेम्प्रास का सेमीफाइनल हो रहा था, तो एक हेडिंग लगाया था अखबार ने, सेम्प्रास आज पिटेगा या पीटेगा,
ये होती थी पत्रकारिता। केवल एक वर्तनी से, एक बिल्कुल मात्रा से, ऋस्व दीर्घ की मात्रा से एक, मैंने इससे पहले और इसके बाद कभी भी खेल समाचार में मुहावरे का इतना सुंदर प्रयोग होता हो ऐसी खबर कभी मैंने पढ़ी नहीं, कि यह तो उसके बाएं हाथ का खेल था। क्या सुंदर मुहावरे का प्रयोग। तभी तो एक कॉलेज का विद्यार्थी, एक भाषाई विद्यार्थी, 11th-12th का स्कूली विद्यार्थी अखबार पढ़ा करता था, टीवी देखा करता था। आज भाषा स्तर तो आपने अभी बड़ी अच्छी सी अदा में बता दिया कि लोग कैसे तो पूछते हैं और कैसे बातचीत करते हैं।